अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों भाइयों बहनों वीवर सबको मेरा सलाम हो गया। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज का मज़ेदार व्लॉग, आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल मोइन व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी साथ साथ दबाया करें यार, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब जुमे का दिन है, पहले तो जुमा मुबारक सब दोस्तों को। वीडियो पता नहीं सैटरडे को अपलोड हो गया जो भी, लेकिन आज फ्राइडे है तो मेरी तरफ से जुमा मुबारक हो तमाम मेरे दोस्तों को, भाइयों को, व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को या नॉट सब्सक्राइबर्स भी हैं। यार ये बाल कैसे हो गए हैं यार, मुड़ के ऐसे मुड़े हुए हैं देखिए। अच्छा तो बहरहाल अब जुमे के बाद मैं निकला था, फ्रेंड के पास आया, क्योंकि एक ही दिन होता है वीक में जो हम फ्रेंड के पास फ्रेंड्स को टाइम देते हैं, वरना पूरा वीक जो है ना फ्रेंड्स को टाइम ही नहीं दे पाते। तो अभी उसे मैंने कॉल किया, वो कहीं गया हुआ है, यहाँ ताला लगा हुआ है। तो मैंने कहा चलें यार वीडियो स्टार्ट करते इतना, क्योंकि अपने जो व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं उनको बोर तो नहीं करना। तो बहरहाल आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करने से पहले समझ गया ना नहीं समझोगे यार आप लोग, यार सब्सक्राइब करके देखा करो। सब्सक्राइब करके, आप बगैर सब्सक्राइब किए देखते हो यार, ऐसे मज़ा नहीं आता यार। आप ना प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखा करो और बेल आइकन भी दबाया करो यार। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तो अब ज़्यादा गपशप नहीं करते फिलहाल, अब मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ। आप भी कहेंगे यार एक ही जगह खड़ा है और क्या करूँ यार, इधर छोटी सी जगह है, ये रूम है और ये सीढ़ियाँ जहाँ से मैं आया हूँ, ठीक है, ये नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो बहरहाल अब चुबारा है ना, छत पे हूँ मैं, नीचे ज़मीन पे घर नहीं है, ये एक चुबारा है, वहाँ मैं मौजूद हूँ। तो बहरहाल चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आप देखें कि कई बार ना किस्मत लोगों की ख़राब होती है, ठीक है। चोरियाँ तो आपने देखी होंगी, शायद आप में से कई लोगों की चोरियाँ हुई भी हों, लेकिन कुछ चोर ऐसे बेवकूफ़ होते हैं, यानी कि बेवकूफ़ नहीं होते, उनकी किस्मत ही ख़राब होती है यार। तो आप ये वीडियो वॉच करें, इंशाल्लाह आप वीडियो को पसंद भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी करना है सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाया करें यार, ताकि फिर आपको हर वीडियो की, हर लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप ये वीडियो वॉच करें कि जब बुरा दिन होता है ना चोरों का, तो चोरों का वो कहते हैं ना, चोर को पड़ गए मोर। तो इस वीडियो में अभी यही हाल हुआ कि चोर चोरी तो करने गया, चोरी की भी, लेकिन एंड में क्या बनता है आप इस वीडियो को वॉच करें। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको मिलता हूँ, ठीक है, ओके, टाटा। दोस्तों, इस औरत को देखें, ये हीरों की एक दुकान पर हीरे खरीदने आई है। इस हीरों की दुकान का मालिक इसको हीरों की अंगूठियां दिखाना शुरू हो गया। इस औरत ने हीरे की 11 अंगूठियां खरीद लीं। इनकी कीमत $70 लाख थी। दुकान का मालिक भी बहुत खुश हो गया, लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। इस औरत ने कहा कि मैं इन अंगूठियों को खुद पैक करूंगी। इसने अंगूठियां एक पैकेट में पैक कर अपने एक बैग में रख ली। दुकान का मालिक समझ गया था कि ये औरत फ्रॉड कर रही है, क्योंकि ना इस औरत ने हीरों को चेक किया। इतनी महंगी अंगूठियां कोई ऐसे ही आकर नहीं ले जाता। और फिर वही हुआ, इस औरत के पास इस बैग में एक और वैसा ही पैकेट था। इसने सोचा कि ये वाला पैकेट दुकान के मालिक को वापस कर कहेगी कि मुझे अंगूठियां नहीं खरीदनी, लेकिन दुकान के मालिक ने इसे पकड़ लिया। इसने इस रूम को लॉक कर दिया और ये औरत $70 लाख के हीरे चोरी करने के जुर्म में जेल चली गई। दोस्तों, हम सबको ऐसे चोरों से, ऐसे फ्रॉड लोगों से अलर्ट रहने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही वाकयात दिखाऊंगा जब चोर और डाकू अपना जुर्म करने में बुरी तरह नाकाम हुए। अब चलते हैं इंग्लैंड, जहां एक टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी में बैठा था जब इस टैक्सी में एक डाकू घुस गया। इसके पास गन थी। इसने टैक्सी ड्राइवर से पैसों का मुतालबा करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये टैक्सी ड्राइवर कितना घबराया हुआ है, लेकिन ये डाकू ये नहीं जानता था कि इस टैक्सी के बिल्कुल पीछे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी में बैठे पुलिस ऑफिसर को शक हुआ कि टैक्सी में कुछ तो मसला है। Everything I got, man. Keep your hand where I can see him. I just started. What else you got? I just started. Let me see your wallet. Let me see your. I don't have everything in my wallet. We can do this the hard way or we can do this the easy way, man. Let me see your wallet. इससे पहले कि ये डाकू इस आदमी को लूट लेता, पुलिस ऑफिसर वहां आ गया और इसने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस टैक्सी ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भी एक ऐसा ही वाकया देखा गया। एक आदमी अपने ट्रक में एक स्टोर के सामने रुका। इस ट्रक में एक चेन बंधी थी, जिसको इस आदमी ने एक और चेन के साथ बांध दिया ताकि ये चेन लंबी हो जाए। अब इसने स्टोर के शीशे के दरवाजे को
तोड़ना शुरू कर दिया और ये अंदर घुस गया। असल में स्टोर में एक एटीएम मशीन लगी थी। इस आदमी ने इस एटीएम मशीन को उसी चेन से बांध लिया जो चेन इसके ट्रक के साथ बंधी थी। इसका प्लान था कि ये इस एटीएम मशीन को उखाड़कर घसीटता हुआ ले जाएगा, लेकिन एक मसला हो गया। वो जो 2 चेन्स इसने बांधी थी वो खुल गईं। इस बेवकूफ आदमी ने ये नोट तक नहीं किया और ट्रक को ड्राइव करता हुआ ले गया और एटीएम मशीन वहीं रह गई। ये वापस भी आया कि फिर से इन चेन्स को आपस में बांधे, लेकिन अब इतना काम कौन करता, और शुक्र है कि ये बेवकूफ चोर वापस चला गया। दोस्तों, सिक्योरिटी कैमरास लगवाना आज के दौर में बहुत जरूरी है। जैसा कि अगला वाकया हमारे मुल्क से है। एक मोटर बाइक पर 2 चोर सवार थे। एक चोर उतरा और इसने गाड़ी का साइड मिरर तोड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले कि ये भाग जाते, इत्तेफाक से इस गाड़ी का मालिक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा को चेक कर रहा था। ये बाहर भागा हुआ आया और इसने इन चोरों को पकड़ लिया। ये चोर गाड़ी का साइड मिरर चुराते हुए पकड़े गए। दोस्तों, सिक्योरिटी कैमरा लगाने का कितना फायदा होता है वो आपको इस वीडियो से भी पता लगेगा। एक घर में 2 चोर घुस गए। आप देख सकते हैं कि ये दोनों घर में यहाँ वहाँ तलाशी ले रहे हैं, लेकिन ये चोर ये नहीं जानते थे कि घर का मालिक इनको लाइव देख रहा है। इसने घर के सिक्योरिटी कैमरास अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट किए हुए थे, यानी ये जब चाहे अपने घर को देख सकता था। और अब इसकी नजर इन 2 चोरों पर पड़ी जो इसके घर में घुसे हुए थे। इस आदमी ने फौरन पुलिस को कॉल कर दी और पुलिस मौके पर वहां पहुंच गई। एक चोर तो खिड़की से कूदकर भाग गया, लेकिन इसके साथी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और ये आदमी किसी नुकसान से बच गया। दोस्तों, कभी आपने ऐसा डाकू देखा है जिसकी कोई सुन ही ना रहा हो? इस डाकू को देखें। ये एक रेस्टोरेंट में एंटर हुआ। इसने सबसे पैसों का मुतालबा किया, लेकिन किसी ने इसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। एक औरत तो आराम से उठकर बाहर चली गई। इस डाकू ने फिर कोशिश की कि शायद कोई इसकी बात मान ले, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। थक हार कर ये दुकान से बाहर चला गया। इस वाकये का बहुत मजाक बनाया गया था, लेकिन ये जो अगली वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, अमेरिका में एक स्टोर पर एक आदमी आया करता था। ये दुकान से चीजें उठाता और वहां से बाहर निकल जाता, पैसे पे किए बगैर। 3-4 दफा ऐसा ही हुआ। मतलब इसने इस दुकान को अपनी ही एक जायदाद समझा हुआ था। जब आओ चीजें उठाओ और आराम से निकल जाओ। लेकिन इस दफा जब ये इस स्टोर में एंटर हुआ तो स्टोर के मालिक ने इसे पहचान लिया। इस आदमी ने फिर से चीजें वगैरह उठाई, लेकिन जब ये स्टोर से बाहर जाने लगा तो स्टोर के मालिक ने स्टोर का डोर लॉक कर दिया। इसके पास एक बटन था जिससे ये दरवाजा लॉक हो गया और ये चोर दुकान के अंदर फंस गया। अब इसने कोशिशें शुरू कर दी कि किसी तरह इस दरवाजे को तोड़ा जा सके। बार बार ये पीछे जाता और इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन ये टूट नहीं रहा था। दोस्तों, मजबूरन इस चोर ने वो सारी चीजें वापस रखी और दुकान के मालिक को कहा कि मुझे बाहर जाने दो। दुकान के मालिक ने तब तक पुलिस को कॉल कर दी थी, लेकिन उसी वक्त ये चोर दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो गया और वहां से बाहर भाग गया। बाद में इसको पुलिस ने पकड़ लिया था। दोस्तों, ये हैरत अंगेज वीडियो इंडिया से है। इंडियन पंजाब में एक औरत के घर डाकू घुसने की कोशिश कर रहे थे और ये औरत दरवाजे को पकड़कर खड़ी थी। इस बहादुर औरत ने न सिर्फ दरवाजे को खुलने नहीं दिया बल्कि लॉक भी लगा दिया। इसने फौरन एक सोफा इस दरवाजे के सामने रख दिया। तब तक वो डाकू वापस भाग गए थे, लेकिन इस औरत की बहादुरी की बहुत तारीफ हुई कि कैसे इस औरत ने इन डाकुओं का हमला अकेले नाकाम बना दिया।
खैर वीडियो के आखिर में ये वाकया देखें। ये वाकया इंग्लैंड में हुआ था। एक आदमी मोबाइल्स की दुकान में दाखिल हुआ। ये एक मोबाइल चेक कर रहा था और अचानक ये मोबाइल पकड़कर भाग गया, लेकिन दुकान का दरवाजा लॉक था। असल में दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो जाता था। ये चोर वापस आया और इसने मोबाइल दुकान के मालिक को वापस कर दिया। दुकान के मालिक ने कहा कि मैं पुलिस को बुलवा रहा हूँ। तो ये चोर कहता है कि मुझे तो मेरे दोस्त ने कहा था कि ऐसे चोरी कर लो, लेकिन ये कहाँ जानता था कि ये इस तरह से पकड़ा जाएगा। बैक फ्रेंड आया था, वो थोड़ा अभी नीचे गया किसी शॉप पे, कह रहा मैं आ रहा हूँ, थोड़ा काम है। मैंने कहा चलें ठीक है यार, आप काम शाम कर लो। बस ये है कि रूम खोल गया, मैं यहाँ आराम से लेटर रहा, चादर वगैरह है, सरहाना है, मैं लेटर रहा यहाँ। तो वो भी आता है, तो उसके आने तक उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो कैसी लगी अब बताएं। अब ऐसे भी होता है जब किस्मत में लिखा हो ना, किस्मत में हो तो भाई अच्छे अच्छे काम बने हुए बिगड़ जाते हैं यार। कुछ पूछा मैंने कुछ सोच रहा हूँ कि यार ये क्या है, ना कमरे की सेटिंग है और सारा गंद पड़ा है। तो मैं बता दूं भाई, ये जो मेरा दोस्त है ना, ये कशीदाकारी का काम करता है, यानी कि कपड़ों पे हाथ से कढ़ाई। तो ये इसी का सामान पड़ा है, ये मोती वगैरह, ठीक है। तो ये एक कारखाना है, कोई बैठने वाली जगह नहीं। तो बस मैं आ गया, लेकिन यहाँ आज काम उसने नहीं लगाया, वरना ये जो डंडे पड़े हैं ना, इस पर कपड़ा टांग के, जिसे कहते हैं कपड़ा टांगना, फिर कपड़ा टांग के इस पर एक हाथ से काम शुरू कर देते हैं। चुप कर बे कुत्ते। यार बता दें व्यूवर्स को कि व्यूवर्स अक्सर देखें यार ये क्या गंद में बैठा है। तो भाई गंद में नहीं है ये, असल में यहाँ की जो है ना कारखाना है, इसकी रूटीन ही ऐसी है। इनके बगैर जो शापर वगैरह पड़े हैं ना, फिर ये कारखाना तो नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल अब चलता हूँ, मेरे दिमाग में काम किया, मैंने कहा यार एक और वीडियो आप लोगों से शेयर करें, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, कभी 2 या 3 वीडियोस आपसे शेयर नहीं की, बस एक वीडियो शेयर करता हूँ। तो आज मैंने कहा यार आज चुक दे फटे, आज 2-2, 3 वीडियो शेयर करते, ठीक नहीं है। हाँ मैं तो वेला हूँ, आप लोग भी मेरी तरह वेले ही होंगे यार काफ़ी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। वीवर साहब, मैं जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये है सऊदी अरब की, यानी कि सऊदी वाली साइड की है, सऊदी अरब की प्रिंस। लेकिन इसको सजाए मौत दी गई। प्रिंस को किस वजह से दी गई आपको पता तो है कि सऊदी अरब वाली साइड पे कितने सख्त कानून है, ठीक है। तो वहाँ बड़े सख्त कानून है, वहाँ चोर के हाथ भी काट दिए जाते हैं, ये वो काफ़ी उधर अजीब सज़ाएँ हैं यहाँ हमारे पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़ की निस्बत। तो बहरहाल ये प्रिंस एक शहज़ादी थी, शहज़ादी को सज़ाए मौत होगी। क्यों? हालांकि शहज़ादी जो है ना, जिस तरह हमारा गवर्नर या जनरल होते हैं, कोई जो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कह लें, उससे ज़्यादा अथॉरिटी रखता है एक प्रिंस, एक मलका। लेकिन इस मलका को भी सज़ाए मौत हुई। क्यों हुई, किस वजह से हुई, आप ये वीडियो वॉच करें। आज आपका भाई आपसे 2-2 वीडियो शेयर कर रहे हैं यार, तो आप ये वीडियो वॉच करें। इसके बाद इंशाल्लाह आपको बस यहाँ से जब जाएंगे घर की तरफ जब ही मिलेंगे, क्योंकि अब तो थोड़ी देर तक फ्रेंड आ जाएगा, फिर उसके साथ गपशप लगाएंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे। तो इतना मैं आप लोगों को बोर नहीं करता यार, आप लोग तो इंजॉय करें, आप दूसरी स्टोरी वॉच करें इंशाल्लाह। इसके बाद आपको मिलता हूँ। था 15 जुलाई 1977 का। सऊदी अरब में जद्दा शहर के करीब एक लड़की को सजाए मौत दी जा रही थी, लेकिन ये कोई मामूली लड़की नहीं थी, ये एक शहजादी थी, सऊदी अरब के शाही खानदान की एक शहजादी। इसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। इसका नाम प्रिंसेस मिशाल बिनते फहद था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक सऊदी शहजादी को सरेआम सजाए मौत दे दी गई? इसका कसूर क्या था? ये कहानी शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, ये जो तस्वीरें और वीडियोस आप इस वीडियो में देखेंगे, ये उस शहजादी की असल तस्वीरें नहीं है। इस सारे वाकये पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, डेथ ऑफ अ प्रिंसेस। ये तस्वीरें उस डॉक्यूमेंट्री से ली गई हैं जिसमें एक एक्ट्रेस ने इस शहजादी का रोल प्ले किया था। प्रिंसेस मिशाल की असल तस्वीरें कभी सामने नहीं लाई गई थीं। दोस्तों, मिशाल 1958 में सऊदी अरब के शहर जद्दा में पैदा हुई थी। मिशाल प्रिंस फहद की बेटी थी और प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज की पोती थी। प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब के बादशाह किंग अब्दुल अजीज का बेटा था। प्रिंसेस मिशाल का बचपन एक शहजादी की तरह ही गुजरा, बहुत ऐशो आराम में। ये हमेशा से लेबनान पढ़ने के लिए जाना चाहती थी और इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी गई। इसको लेबनान के शहर बैरूत में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। यहाँ प्रिंसेस मिशाल की मुलाकात एक लड़के से हुई। इसका नाम खालिद अल शायर था। खालिद सऊदी अरब में लेबनान के सफीर का भतीजा था। प्रिंसेस मिशाल और इसकी दोस्ती हो गई और बहुत जल्द ये एक दूसरे को पसंद करने लगे। ये एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। प्रिंसेस मिशाल वापस सऊदी अरब तो आ गई, लेकिन इसके शाही खानदान को ये मंजूर नहीं था।
प्रिंसेस मिशाल जानती थी कि इसके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं और तभी इसने एक अजीब प्लान बनाया। दोस्तों, इसने उस लड़के खालिद अल शायर के साथ भागने का प्लान बना लिया। सबसे पहले इसने अपनी मौत की झूठी खबर फैला दी कि इसने समंदर में डूबकर अपनी जान ले ली है। इसके साथ इसकी एक मुलाजमा भी इस प्लान में शामिल थी। इसने अपनी मुलाजमा को एक लेटर भी दिया था कि इस खत को 1 हफ्ते बाद मेरी फैमिली को दे देना। तब तक इसने सऊदी अरब से बाहर निकल जाना था, लेकिन इसकी मुलाजमा बाद में डर गई और इसने शाही खानदान को सारी हकीकत बता दी। असल में प्रिंसेस मिशाल का प्लान ये था कि ये खालिद के साथ फेक पासपोर्ट्स बनवाकर सऊदी अरब से निकल जाएगी। अजीब बात यह थी कि इसने अपना हुलिया मर्दों जैसा बना लिया था कि शायद एयरपोर्ट पर इसको कोई पहचान न सके। उस दौर में एयरपोर्ट्स पर इतनी चेकिंग तो होती नहीं थी, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है कि इसने इस तरह पकड़े जाना था। और दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। प्रिंसेस मिशाल और खालिद अल शायर को सऊदी अरब से बाहर जाते हुए अरेस्ट कर लिया गया। प्रिंसेस मिशाल पर बहुत सारे चार्जेस लग चुके थे, जिनमें एडल्ट्री के चार्जेस भी शामिल थे। फैसला यह किया गया कि इन दोनों को सजाए मौत दे दी जाएगी। ये भी कहा जाता है कि प्रिंसेस मिशाल से शाही खानदान ने कहा था कि ये लिख कर दे कि ये फिर कभी खालिद से नहीं मिलेगी तो इसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और दोस्तों, फिर दिन आया 15 जुलाई 1977 का, जिस दिन प्रिंसेस मिशाल और खालिद अल शायर को सजाए मौत दे दी गई। कहा जाता है कि इन दोनों को एक कार पार्किंग एरिया में सजाए मौत दी गई थी। इस वाकये के बाद बर्तानिया की एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई थी, डेथ ऑफ अ प्रिंसेस, जिसमें इस वाकये को ड्रामेटाइज कर दिखाया गया था। इस डॉक्यूमेंट्री को एक जर्नलिस्ट एंटनी थॉमस ने बनाया था। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस डॉक्यूमेंट्री में पाकिस्तान के लेजेंडरी आर्टिस्ट ज़िया मुहीउद्दीन ने भी काम किया था। बहरहाल दोस्तों, सऊदी अरब ने इस डॉक्यूमेंट्री पर एतराज किया और मुतालबा किया कि इस डॉक्यूमेंट्री को टीवी पर ना दिखाया जाए। यहां तक कि इस सारे मामले पर बर्तानिया के सफीर को भी सऊदी अरब से निकाल दिया गया था। ये सारा इशू इतना ज्यादा बढ़ गया था। आप इस वाकये पर डॉन का एक आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, डेथ ऑफ अ प्रिंसेस।